हाय गाइस। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मैंने कुछ बुक्स डिसाइड की थी जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो वैसे तो पाकिस्तान की नेशनल पसंदीदा किताबें हैं। मतलब आप किसी से पूछेंगे ना कि यार तो कौन सी फेवरेट बुक है, तो वो कहेगा यार ये। भाई कौन सी फेवरेट बुक है? ये वाली। तो आप सबको इन बुक्स का पता होगा। तो ये ऐसी बुक्स हैं जो हैं तो ओवररेटेड, लेकिन किसी ना काम की, मुझे ऐसा लगता है किसी ना काम की। और ओवरऑल अगर आप गुड रीड्स पे भी जाकर इनके रिव्यूज पढ़ें तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये यार बकवास। तो सबसे पहले हमारे पास बुक है द 40 रूल्स ऑफ लव। तो 40 रूल्स ऑफ लव एक लड़की है जो मैरिड है और उसके बच्चे भी हैं और हस्बैंड से बनती नहीं है उसकी, और उसको प्यार हो जाएगा अपने टीचर के साथ। जो टीचर है उसका कुछ सूफीज्म, जिसको आप सूफी भी कह सकते हो, किताब में तो ऐसे लिखा हुआ सूफी। तो ये किताब है बुक विद इन बुक, कुछ इस तरह का सीन है कि किताब के अंदर कोई किताब का सीन है। और हाँ, तो सबसे पहले तो सबसे बुरी बात इस किताब की ये है कि इसमें एला जो लड़की है उसकी स्टोरी ही 100 पेजेस पे है। मतलब इतना चीजों को ड्रैग किया हुआ है और सिर्फ 100 पेजेस पे इस एला की स्टोरी बताई हुई है। तीसरी बात ये कि रूल्स को, ये जो 40 रूल्स हैं, 40 रूल्स ऐसा लगता है जैसे फोर्स्ड है, कि अचानक से कहीं से वो बताती है कि रूल नंबर 32 ये कह रहा है, रूल नंबर 21 ये कहता है, और आपको बाद में चलता है अच्छा 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 यार ये तो ये 40 रूल्स ऑफ अकबर मत करिए, ये जो इस किताब के 40 रूल्स है। तो एक ये चीज भी ना बस टर्न ऑफ है। और इस बुक की अगली बुरी बात यह है कि आपको मतलब ये बुक एज अ मतलब सूफीज्म, अपने आप को ढूंढना और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ये नहीं होती कि आप किसी और से प्यार करो और अपने आप को अपने सराउंडिंग से भागने के लिए आप किसी और के साथ अपने आप को अटैच कर लो। तो इसमें भी यही है कि एला ने अपने सराउंडिंग से भागने के लिए उसने उस टीचर से प्यार हो गया और उसके साथ कहीं चली गई, तो बजाय कि अपनी जात को ढूंढने के लिए। तो एक ये चीज बहुत ही बुरी है। सबसे बुरी बात ये है कि लाइक व्हाट ट्रबल्ड मी द मोस्ट, दैट एक तरफ आप सूफिज्म की बात कर रहे हो, रिलीजन की बात कर रहे हो, और इसके साथ ही आपने किताब के अंदर एक अडल्ट सीन्स डाल दिए हुए हैं और वो भी डिटेल्ड। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप एक तरफ अल्लाह ताला की बातें कर रहे हो और दूसरी तरफ अडल्ट सीन्स आ रहे हो? तो मुझे ऐसा लगता है कि इट डिसऑनर सूफिज्म, एंड आई फील लाइक मतलब दिस इज आई गेट इट, दिस इज रोमांटिक, बट दिस इज फंडामेंटली एंड दिस इज चीप। लाइक आप एक तरफ बात कर रहे हो सूफिज्म के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, अपने आप को ढूंढने में, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो adult scenes की। तो that's fundamentally wrong. The last thing I noticed is that एला की स्टोरी 100 पेजेस पे है, इतनी लंबी स्टोरी खींची हुई है, और फिर नेक्स्ट आपने 240 पेजेस पे शम्स तब्रेज की स्टोरी को ड्रैग किया हुआ है। फिर लाइक इफ आई रेट दिस बुक, आई एम गोइंग टू गिव दिस बुक अ 1 स्टार रेटिंग, बिकॉज लास्ट पे एक अच्छी चीज आपको क्या मिलती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रूमी की टीचिंग्स के बारे में आपको ऐसे लगता है कि आपको रूमी मजीद क्या सिखाता है और आपने इसके बारे में मजीद क्या देखना है। एक बस यही चीज है। सो द नेक्स्ट बुक वी हैव इज द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस बाय अरुंधति रॉय। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्यों इसको मतलब ये क्यों ओवररेटेड है, इतनी हर कोई इसकी बात क्यों करता है। इसकी बजाय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ज्यादा अच्छा था। इसमें आप लोग ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। सबसे बुरी बात इस किताब की इतनी है कि इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, बहुत सारे करेक्टर्स, इतने करेक्टर्स कि आपको याद भी नहीं रहेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो। आपको दोबारा पीछे जाना पड़ेगा, 4 सफ़े आपको पीछे जाना पड़ेगा, और आप देखोगे यार मैं आखिर किसके बारे में पढ़ रहा था। और फिर इसके अलावा इसकी दूसरी बुरी बात यह कि चीजों को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बताया हुआ है। इतनी कॉम्प्लेक्स राइटिंग की हुई, इतनी कॉम्प्लेक्स कि आपको 5 सफ़े पीछे जाना पड़ेगा कि यार ये बात ही किसकी हो रही थी। दूसरी बात ये कि इसमें बात हुई है ट्रांसजेंडर्स के बारे में, तो वैसे मेरा भी थोड़ा सा
ये मैं अभी पढ़ रही हूँ स्टिल, और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इतनी बोरिंग बुक है कि मैं इसको 1 साल से पढ़ी हूँ और ये खत्म नहीं हो रही। मैं बाहर ना, दिस बुक इज सच टर्न ऑफ, और कोई फायदा नहीं है। तो मैं इस बुक को रेटिंग करूंगी, कोई रेटिंग नहीं करूंगी, बहुत बहुत टाइम वेस्ट है। और इतनी बोरिंग बुक है, फिर इतने सारे ज्यादा करेक्टर्स हैं, चीजों को इतना एक्सप्लेन किया हुआ, इतना एक्सप्लेन किया हुआ, इतना एक्सप्लेन किया हुआ है, और खाम खाई चीजों को ड्रैग किया हुआ है। और मुझे बस ऐसा लगता है जैसे किताब सच टाइम वेस्ट। दिस बुक शुड नॉट बी लाइक दिस मच ओवररेटेड। The next book we have is The Alchemist by Paulo Coelho। और मुझे नहीं पता इस बुक में ऐसा क्या है कि ये इतनी ओवररेटेड है, इतनी ओवररेटेड। जब आप पोलो कोएल्हो की बात करोगे तो आप द अल्केमिस्ट की बात करोगे। मैंने सबसे पहले दी वॉल्केरी पढ़ी थी इसकी, और इसीलिए शायद मुझे ये अल्केमिस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि मतलब आप एक शेफर्ड की स्टोरी को कैसे रिलेट कर सकते हो, मतलब किसी ऐसी चीज के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि हमें पाकिस्तानी और मुसलमानों को ये पोलो कोएल्हो क्यों पसंद है, इनके स्पिरिचुअल राइटर है, और हर चीज में मतलब हम लोग भी जिस तरह वो गॉड से हर चीज रिलेट करता है, हम लोग भी अल्लाह ताला से हर चीज रिलेट करने लग जाते हैं। तो मुझे ये किताब इसलिए मतलब बहुत अजीब लगी, क्योंकि इसमें यार शेफर्ड की कहानी है, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी, और वो बस ट्रैवल कर रहा है, उसके पास किताबें हैं, वो किताबों को ट्रेड कर रहा है, और आपको सिर्फ बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया से आपको निशानियां मिल रही हैं, यूनिवर्स आपको साइंस दे रहा है, और यूनिवर्स से आपको साइंस मिल रहा है कि आपने इस तरफ मूव करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है। तो ज्यादा से मुझे ऐसा लगता है जैसे देयर इज मोर क्लीशेज, लाइक हम तो ये सारी चीजें तो हमें इंस्टाग्राम पे पता चल जाती हैं कि फॉलो योर ड्रीम्स, द यूनिवर्स इज गिविंग यू साइंस, और इस तरह की किताबें, मतलब ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें कोई भी मतलब अगर आपको कोई मोटिवेशन चाहिए और सेल्फ हेल्प, अगर आपको सेल्फ हेल्प के लिए आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो ये किताब आप लोगों के लिए नहीं है। दुनिया में ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो सेल्फ हेल्प के लिए बहुत अच्छी हैं, ये सिर्फ आपको मोटिवेट ही कर सकती है और आपको कुछ भी नहीं दे सकती। तो गाइस, अगली किताब हमारे पास है द रिच डैड पुअर डैड, और ये है रॉबर्ट टी कियोसाकी के बारे में। कियोसाकी, कुछ लोग कियोसाकी बोलते हैं, कुछ लोग कियोसाकी बोलते हैं। तो इस बुक के बारे में भी आपको हर जगह मिलेंगी। ये वो बुक्स हैं जो मतलब आप अनारकली में, और आपको हर ठेले पे, हर जगह पे आपको सेकंड हैंड बुक्स ये मिल जाएंगी। और इस बुक के बारे में सबसे अच्छा, अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं ना, तो मैं आपको बताती हूँ इस बुक के बारे में क्या है। इस बुक में सिर्फ 2 बातें हैं। पहली, ऐसी चीजें खरीदें जो आपकी जेब में पैसे डालें, और बजाय उन चीजों के जो आपकी जेब से पैसे निकालें। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि आपने अपने ऊपर कर्ज नहीं चढ़ने देना, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो आपके ना मतलब मुस्तकबिल को, फ्यूचर को खा जाएगी। बस मैंने आपका ना इतना टाइम, इतना, ये पूरी किताब मैंने आपका इतना टाइम बचा लिया। इस पूरी किताब में सिर्फ और सिर्फ ये 2 बातें की हुई। दूसरी बात ये कि मुझे ऐसा लगता है जैसे इसमें बहुत जनरल बातें की हैं जो हम लोगों को ऑलरेडी पता होती हैं, कि जैसे आपने पैसे सेव करने हैं और फिजूल खर्ची नहीं करनी, इस तरह की छोटी छोटी बातें हमें ऑलरेडी पता है। तो बाकी इसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल बातें की हैं। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं कोई फाइनेंस की बुक और कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में, तो ये किताब आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ मोटिवेशन बुक है, इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताई हुई जो आपके मतलब काम आ सके, ठीक है ना। ये बातें आप लोग को ऑलरेडी पता होंगी। तो ये बुक बहुत टाइम वेस्ट है, बहुत टाइम वेस्ट, इतना कि आपको लगेगा जैसे अपने दिमाग पे ना बस आप लोगों को अजियत हो रही है और ये किताब खत्म नहीं हो रही, इतनी बुरी किताब है। तो सच अ बिग नो फॉर दिस बुक। तो गाइज, ये सिर्फ 4, मैंने इसके अलावा सोचा था द पर्क्स ऑफ बीइंग अ वॉलफ्लावर, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार उस बुक में वाकई ऐसा कुछ नहीं है जो जिसके बारे में हम बात कर सकें। और क्योंकि जब आप बुक पढ़ लेते हो, जब आप मूवी पढ़ लेते हो, तो वो ऐसा ब्लेंड हो जाता है चीजों का, और क्या कहते हैं उसको, लोग समझते हैं कि वो सेल्फ हेल्प बुक है और उसमें एंजाइटी को फोकस किया और ऐसा सब कुछ है, लेकिन इस किताब पे बैन भी लग गया था। और फिर मैंने इस किताब को अपनी इस वीडियो से कट कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे ये इतनी वर्डफुल नहीं है कि हम इसके बारे में बात करें। तो गाइज, हमारे पास, मैंने इन 4 बुक्स के बारे में बात करना चाहती थी और मैंने वो की है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में
नो डाउट अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको इन चारों बुक्स का पता होगा, इनकार ना करें। इन चारों बुक्स के बारे में आपको पता है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास यही 4 बुक्स थी जिन पर मैं बात करना चाहती थी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यार इंग्लिश कम बोला करो, अंग्रेजी कम बोला करो, तो इन अंग्रेजी किताबों का उर्दू में रिव्यू मैं करना चाहती थी और मैंने कर दिया। खैर आप सब अपना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक ऐसे होता है ना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। और दूसरा ये कि आप लोग, मैं मानती हूँ इन बुक्स के बारे में बहुत लोगों के अच्छे व्यूज भी हैं, बहुत सारे लोगों की ये फेवरेट बुक है। अगर आप किसी पूछोगे ना यार कौन सी फेवरेट बुक है, कल केमिस्ट, अगर कौन सी फेवरेट बुक है वो कहेगा यार मुझे तो ये द मिनिस्ट्री ऑफ एटमॉस्ट हैप्पीनेस बहुत कमाल किताब है, सब लोग ऐसे कहेंगे। तो आप लोग मुझे अपने रिव्यूज दे सकते हैं। और अगर मैंने कुछ गलत बोला, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं बोला, हर एक बंदे का अपना पर्सनल ओपिनियन होता है, तो आपका भी एक पर्सनल ओपिनियन होगा, आपको भी लगेगा कि मैंने कोई गलत बात की और मुझे भी ऐसा लगेगा जैसे आपने जो बात की है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और मैंने आपको बता चुकी हूँ। तो आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, डिटेल्ड अपने बारे में, अपने पर्सपेक्टिव के बारे में, अपने ओपिनियन के बारे में, और आपको क्या लगता है कि इस किताब में, इन बुक्स में कौन सी बात अच्छी थी, कौन सी बात बुरी थी। तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। और बाकी मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलिएगा। दूसरी बात ये, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।